नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब, देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज हम टॉप न्यूज में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे चेंज होता है धर्म और फिर कैसे होता है धर्म चेंज होने के बाद जाति का फैसला। बुर्के से तंग आकर समरीन से बनी सुमन यादव। बरेली में एक मुस्लिम लड़की के हिंदू धर्म अपनाने का मामला सामने आया है। समरीन ने धर्म बदलकर अपना नाम सुमन यादव रख लिया है। अब ऐसे में जानते हैं कि आखिरकार धर्म बदलने के बाद जाति का फैसला कैसे होता है। बरेली में समरीन नाम की एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन तो कर लिया। समरीन ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़के से शादी भी कर ली, जिसका नाम मित्रपाल है। अब शादी करने के बाद समरीन सुमन यादव बन गई है। धर्म बदलने के बाद सुमन का कहना है कि उसे बुर्के में रहना पसंद नहीं था, तो उन्होंने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। इससे पहले समरीन से सुमन बनी लड़की ने विधि विधान से सनातन धर्म को अपनाया। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर कानूनी रूप से किस तरह से धर्म बदला जाता है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म से हिंदू धर्म अपनाता है तो उसकी जाति को लेकर किस तरह से फैसला किया जाता है, ये किस तरह से तय होता है धर्म बदलने के बाद वो किस जाति में रहेंगे, क्योंकि कानून के हिसाब से किसी को जाति बदलने का अधिकार नहीं है। वहीं अगर कानून के हिसाब से देखें तो भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर कोई केंद्रीय कानून भी नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अपने अपने कानून हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ साल पहले ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 पास किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड जैसे राज्यों में भी धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बने हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नए कानून के हिसाब से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 2 महीने पर अपने जिले के डीएम को जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि वे बिना किसी लालच, डर और बहकावे में आए वे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। आमतौर पर कानूनी रूप से धर्म बदलने के लिए सबसे पहले एक एफिडेविट बनवाना होता है, जिसमें सभी जानकारियाँ लिखी जाती हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर में एड निकलवाना होता है और इसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाना होता है। एफिडेविट वगैरह के प्रोसेस के बाद सरकारी रिकॉर्ड के लिए गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करवाना होता है। गैजेट एप्लीकेशन के बाद आपका धर्म कानूनी रूप से बदल जाता है। इसके लिए आप किसी वकील की मदद ले सकते हैं। अब सवाल है कि धर्म बदलने के बाद ये कैसे डिसाइड होता है कि आप किस जाति में जाएंगे और किस आधार पर आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर धर्म परिवर्तन में जाति किस तरह से डिसाइड होती है। सबसे पहले यदि आप हिंदू बन रहे हैं तो क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश में हर कोई अपने मन के हिसाब से किसी भी धर्म को मानने के लिए, उनके नियमों का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। वे अपने हिसाब से अपना धर्म भी बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म में वापसी पर अनुसूचित जाति का लाभ दिया जा सकता है अगर उस जाति के लोग इसे अपना लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि वे या उसके पूर्वज किसी अन्य धर्म को अपनाने से पहले उसी जाति के थे। आगे कोर्ट कहता है इस बात का बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि वो उस जाति से संबंधित है जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में मान्यता प्राप्त है और उसका उसी धर्म में फिर से धर्मांतरण हुआ है जिसे उसके माता पिता या पिछली पीढ़ियां मानती थी। साथ ही उसे ये भी साबित करना होगा कि वापसी के बाद उसे उस समुदाय ने अपना लिया है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पहले से हिंदू रहा हो और वो किसी धर्म में जाने के बाद फिर से हिंदू बनना चाहता है तो उसे पुरानी जाति का व्यक्ति होना पड़ेगा। साथ ही अन्य केस में उसके ओरिजिन के हिसाब से जाति तय होगी और उस जाति के लोग उस व्यक्ति को अपनाते हैं तो वो उसी के सरनेम से आगे जाना जाएगा। अगर कोई महिला शादी के लिए धर्म परिवर्तन करती है तो अपने पति की जाति के हिसाब से माना जाएगा। वैसे संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं। दरअसल जाति का संबंध उसके जन्म से होता है और जन्म से जाति होने की वजह
वजह से उसे जिंदगी भर एक ही जाति में रहना होता है। लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म से ST/SC कैटेगरी का व्यक्ति धर्म बदलता है तो उसे SC कैटेगरी में आरक्षण के तहत मिलने वाले फायदे बंद हो जाएंगे। हिंदू और अब सिख बौद्ध धर्म में ही ST आरक्षण का फायदा उठा सकता है। अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, फॉलो करें। नए वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।